Okay, so good morning to all of you. वेलकम टू माय पर्सनल चैनल। यहाँ पे हम लोग फिलहाल आपको मैं बता दूं कि हम लोग काफ़ी सीरीज करते आ रहे हैं जिसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हो चुकी हैं, लेक्चर वाइज वीडियोस हैं। तो आप लोगों को अगर सीक्वेंस वाइज वीडियोस चाहिए मैथमेटिक्स पे, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो या 12th बोर्ड से रिलेटेड हो, एनडीए फाउंडेशन से रिलेटेड हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, edubers@viputrivedi पे जा करके, या फिर ये जो चैनल आप जिसमें देख रहे हैं लाइव, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। लगातार मैं सारी सीरीज डालता रहूंगा, क्रैश कोर्स की भी सीरीज रहेगी उसमें और सारी चीजों की सीरीज रहेगी। फिलहाल अभी जो हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं वो है मींस कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के ऊपर है, जिसमें हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एवरेज। ठीक है। सो एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, आज पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एवरेज होता क्या है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार बस मुझे इतना क्लियर कर दो कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, आप लोगों को सारी चीजें ऑडियो वीडियो सब चीज ठीक से आ रही है, समझ में आ रहा है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, एक बार मुझे बता दो तो हम लोग चलते हैं फिर आगे। ओके, अगर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सो व्हाट इज एवरेज? ठीक है, तो एवरेज के लिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज क्या होता है। तो ये एवरेज जो है ये भी फंडामेंटल टॉपिक्स में से ही एक है। ठीक है, अब फंडामेंटल टॉपिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, एचसीएफ एलसीएम पढ़ा रखा है, सारी वीडियोस अप्रोक्सीमेटली 15 लेक्चर्स थे वो पूरे के पूरे, वो आप जाकर के पीछे से देख सकते हो। उसी तरह से एवरेज भी एक फंडामेंटल ही टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहली बात तो एवरेज होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दे लो यहाँ पर। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए जो हिंदी में जानना चाहते हैं उनका एवरेज का मतलब होता है औसत। ठीक है, अब औसत कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक। सो देखो, है तो ये फंडामेंटल। अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स कभी इससे पहले पढ़ी होगी, सांख्यिकी, ठीक है, तो उसमें एक वर्ड आता है मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आप लोगों ने एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी, समांतर श्रेणी करके एक टॉपिक रहता है, अगर वो पढ़ा होगा तो उसमें भी एक जब आप आगे पढ़ोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आगे थोड़ा सा, तो उसमें अर्थमेटिक मीन करके एक टॉपिक आता है। ठीक है, सो क्या अर्थमेटिक मीन और एवरेज एक ही चीज है? तो हाँ जी, अर्थमेटिक मीन बोलो, उसको मीन बोलो या फिर एवरेज बोलो, वो लगभग सारी चीजें एक ही जैसी हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ईयर में अंतर आ जाता है कि हम कितना डाटा इंटरप्रिटेशन में काम कर रहे हैं तो हम उसका मीन निकालने की कोशिश करते हैं, उसका एवरेज नहीं निकलता है। ठीक है, सो ये देखना पड़ेगा कि हमें एवरेज कहाँ पे निकालना होता है, बस ये एक टॉपिक का अंतर है, सेम चीज ही है, कोई बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो मैंने दो वर्ड का नाम लिया, एवरेज एंड अर्थमेटिक मीन। तो ये दोनों टॉपिक लगभग एक जैसे हैं, अर्थमेटिक मीन बोलो, ठीक है, चाहे एवरेज बोलो, एक ही तरह के टॉपिक हैं। सो जिसको नहीं पता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, अगर आपके सामने कोई भी रॉ मटेरियल दिया हो या किसी भी तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हो, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड का नाम लिया, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, क्या बताओ, कौन बताएगा? डेटा। डेटा। ठीक है, रॉ डाटा को हम ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हैं, या जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम लोग रॉ डाटा के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डेटा एक वर्ड आता है, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन बोल दिया जाए। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड आपको बोला जाता है तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन उसी टाइप से, अब ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकती है, किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशन ले लो। लाइक अब यहाँ पे इतनी बड़ी क्लास बैठी हुई है, अब मैं एक मैथ्स का टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, एक मैथ्स का टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ, देन फिर आप सबके, जरूरी थोड़ी ना कि सबके नंबर एक ही आए, एक ही जैसे नंबर आए। एक जैसे नंबर आने का मतलब क्या हो सकता है कि आप लोगों ने चीट किया हुआ है, ठीक है, या फिर समथिंग कुछ और।
हो सकता है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही पॉसिबिलिटी होगी कि आप सबके नंबर्स अलग लगाएंगे, मींस मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर मार्क्स अलग लगाए हैं, ठीक है, तो मैं उसका क्या बनाऊंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। अगर मुझे आपको रिजल्ट देना है तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट तैयार करूंगा और तैयार करके वो दे दूंगा। तो वो क्या कहलाता है, वो डेटा कहलाता है। ठीक है, और उस डेटा के अंदर जो इंडिविजुअल चीजें हैं, मतलब किसी के मार्क्स इतने हैं, किसी के मार्क्स इतने हैं, ठीक है, ए के मार्क्स इतने हैं, बी के मार्क्स इतने हैं, तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं कि मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स आपको मिले हुए हैं। सो डेटा क्या है, वो पूरा का पूरा जो रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर मैंने मैथ्स का टेस्ट कंडक्ट करवाया है, ठीक है, अगर एक मैथ्स का टेस्ट मैंने कंडक्ट करवाया है, ठीक है, तो ये पूरा का मैथ्स टेस्ट रिजल्ट जो होगा, मैथ्स के टेस्ट का जो रिजल्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका डेटा कहलाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा रिजल्ट अगर मैं निकाल के आपको देता हूं, ठीक है, मैथ्स के टेस्ट का, ठीक है, पूरी क्लास का, तो क्या कहलाएगा, वो डेटा कहलाएगा। अब उसमें से ऑब्जर्वेशंस क्या कहलाएंगी, ऑब्जर्वेशंस कैसे अलग हैं इस रिजल्ट से, तो देखो ऑब्जर्वेशंस हैं हर एक इंडिविजुअल पर्सन के जो नंबर्स हैं, जो हर एक इंडिविजुअल पर्सन के जो मार्क्स आएंगे, वो उनके ऑब्जर्वेशंस में आएंगे। ठीक है, मैंने बोला कि ए के मार्क्स 40 हैं, ठीक है, मैथ्स टेस्ट में, बी के मार्क्स 50 हैं मैथ्स टेस्ट में, ठीक है, सी के मार्क्स आपके 45 रह गए हैं, ठीक है, और डी के मार्क्स मैंने बोल दिया कि 55। इस तरह से मैं लिखता चला जाऊं, ठीक है, आउट ऑफ 60 या फिर आउट ऑफ 70, कुछ भी लेट कर लो। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशंस। सो ऑब्जर्वेशंस इंडिविजुअल मार्क्स को दिखाएंगी। ठीक है, ऑब्जर्व इंडिविजुअल मार्क्स जो सबके अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है, अलग अलग अंक जितने लोगों ने, आप लोगों ने प्राप्त किए हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है, इन सबको, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को मिला करके एक डेटा तैयार होता है। ठीक है, एक डाटा तैयार होगा, मैथ्स टेस्ट रिजल्ट आपको बताया गया, तो ये एक डाटा है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस क्या है, उसमें इंडिविजुअल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके, समझ में आ रही है? जो एक एक सिंपल सी लाइन का डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन और डाटा में, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। लगभग दोनों चीजें एक ही हैं, बट एक सिंपल सी लाइन का डिफरेंस था। ठीक है, तो अब अगर मुझसे पूछा जाए कि सर ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि ये ऑब्जर्वेशन और डाटा में क्या डिफरेंस है, बट क्या अब इससे मींस अरिथमेटिक मीन एवरेज का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि एवरेज मार्क्स क्या है हुए हैं पूरे क्लास के, तो मुझे क्या करना होगा। ठीक है, सो समझो, अगर मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि भाई सब लोग ऐसा तो नहीं होगा, सब लोगों के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सबके मार्क्स बताऊं जाकर के, और ना ही मुझे सबके मार्क्स याद रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबके मार्क्स को ऐड करके एक एवरेज निकाल दूंगा कि भाई लगभग इतने आसपास मार्क्स सबके आए हुए हैं पूरी क्लास में, इतने मार्क्स पे सब लोग टिके हुए हैं। यही तो बात है, देन काम आता है। इस तरह से जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत बड़े बड़े डाटाज आते हैं, ठीक है, 3-4 ईयर्स के डाटाज अगर आपके सामने आ जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या देखते हैं, वो सारे डाटा हम लोग अपने माइंड माइंड में तो नहीं रख सकते। हम लोग प्रॉफिट का डाटा अगर मैंने निकाला हुआ है किसी कंपनी का, तो हम लोग क्या, एक एवरेज डाटा निकाल लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं उसका कि भाई इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा पूरे साल में, हर मंथ में अलग अलग टाइप का प्रॉफिट हुआ, हमने एवरेज निकाल लिया कि इतना पूरे साल में लगभग प्रॉफिट। समझ में आई बात क्या, तो इस तरह की कंडीशंस में एवरेज काम आता है। समझ में आ रही है बात, इस तरह की कंडीशंस जब भी बनेगी, तब उसमें क्या काम आएगा, एवरेज काम आता है। औसत निकालने का, तो कैसे निकाला जाएगा औसत, जैसे कि अगर मैं इसी की बात कर लेता हूं। एक डाटा था, डाटा का नाम था मैथ्स टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, और उसके ऑब्जर्वेशंस में 4 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और इन 4 स्टूडेंट्स का क्या निकालना है मुझे, एवरेज मार्क्स निकालना है, जिसपे मुझे एक मींस बताना है मुझे किसी को कि इतने एवरेज मार्क्स आए हैं मैथ्स स्टूडेंट्स के इस क्लास के। समझ रहे हो, ठीक है, अब चाहे ये 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे जितने भी नंबर्स रख लो, मैंने सिर्फ 4 अभी सेलेक्ट किया हुआ है। क्लियर बात है, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। तो सर ये तो अरिथमेटिक मीन का भी फॉर्मूला होता है, अरिथमेटिक मीन भी इसी तरह से निकलता है। जी हाँ, अरिथमेटिक मीन का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाहे आप मीन बोलो, अब जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो उसमें मीन बोलोगे, मीन मीडियन मोड उसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स भी, तो उसमें मीन का भी फॉर्मूला यही सेम होता है। ठीक है, यही सेम मीन का भी फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, बस उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं। ठीक है, हालांकि मैं इसमें भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको स्टैटिस्टिक्स के पार्ट का दे दूंगा। ठीक, तो मीन बोलो, चाहे अरिथमेटिक मीन बोलो, चाहे एवरेज बोलो, कुछ भी बोलोगे, आपका मतलब यही होने वाला है। सो अगर मुझे इस जितना ये मैथ्स टेस्ट रिजल्ट का एवरेज निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 40 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 55 एंड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन की है आपने, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन करी है, तो 4 ये कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिखी है सर, आपने डाटा लिख सकते हैं क्या इस जगह पे, तो नहीं, एक्चुअली में जो डेटा का मीन्स होता है, ठीक है, जो डेटा का मतलब होता है, ठीक है, वो ये नहीं, एक्चुअली डेटा का मतलब ऐसा नहीं होता है। डेटा का मतलब होता है कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को मिक्स करके दिया गया है। ठीक है, मैं पूरी के पूरी ऑब्जर्वेशंस को बोल दूंगा, ये अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं मिक्स कर दे रहा हूं, तब वो डेटा बनता है। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा सा इंग्लिश का टेस्ट ले लिया जाए आप लोगों का, और इंग्लिश के टेस्ट में आप मुझे बता दीजिए डेटा प्लूरल वर्ड है या सिंगुलर वर्ड है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए आप लोग, तो फिर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लूरल और सिंगुलर समझ में आता है आपको, बहुवचन एक वचन समझ में आता है। सो मैं आप लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता है, कि डेटा जो होता है, डेटा जो होता है, ठीक है, वो एक प्लूरल वर्ड होता है। डेटा एक प्लूरल वर्ड होता है, बहुवचन शब्द होता है डेटा। ठीक है, तो बहुवचन क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जब डेटा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट डेटा वगैरह हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, तो क्या वो एक डेटा देता है क्या, बहुत सारे डेटा देता है। ठीक है, मतलब डेटा जो होता है, या डाटा बोलते हैं कुछ लोग, डेटा जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस का एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। समझ में आ गई बात क्या, तो सिंगुलर कैसे हो सकता है, तो सर अगर डेटा प्लूरल है तो इसका सिंगुलर भी बता दो, तो क्या सिंगुलर हो सकता है इसका, तो सर इसका सिंगुलर होगा, याद रखना है आपको, डेटा का सिंगुलर होता है डेटम, ये इसका सिंगुलर वर्ड होता है। ठीक है, ये मैं कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटा का मतलब जो होता है वो क्या होता है, डेटा का मतलब का होता है कि वो एक प्लूरल वर्ड है, मतलब कलेक्शन ऑफ, सभी कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहलाता है डेटा। समझ आ गई बात क्या, ऑब्जर्वेशंस या जितनी भी इंफॉर्मेशंस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सब क्या कहलाता है, ये डेटा। सो दैट डेटा यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशंस ही यूज करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डेटा अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जितना भी डाटा होता है वो सब बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, डेटा तो कुछ नहीं वर्ड होता, लेकिन डाटा जो होता है वो बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पे वर्ड यूज किया गया ऑब्जर्वेशन, एक किसी सिंगल मतलब किसी एक डाटा के अंदर, ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम कर दो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं किसी एक क्लास के मैथ्स टेस्ट का एवरेज निकालना चाह रहा था, तो ये निकाला मैंने, तो बताओ जरा इसका क्या होगा, 190, हाँ जी 190, ये 90 हो गया और ये 190 हो गया, है ना, 190 बाई 4, तो कितना आ जाएगा भाई, 30 47.5, हाँ, ये लो, ये आपका एवरेज आ जाएगा। कि मतलब अगर मैं बोलना चाहूं कि इतनी बड़ी क्लास में सभी लोगों का जो मैथ्स टेस्ट हुआ था, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स का, जितने भी कैंडिडेट्स का मैथ्स टेस्ट हुआ था, उन सब का एवरेज जो है 47.5, यानी कि 47 या 48 के बीच के ही एवरेज में आ रहा है। तो मैं बता सकता हूँ कि 47-48 नंबर लगभग सबके आए, ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये है कि आप सारे कलेक्शन को एक एवरेज के रूप में बता रहे हैं, क्लियर बात है। सो वेलकम टू द क्लास,
ऑफ एवरेज। ठीक है, तो एवरेज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे जितने भी टाइप के ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, जिसमें ट्रिक्स रहेंगे, आपके शॉर्टकट्स रहेंगे, आपके पीवाईक्यूज के जितने भी शॉर्टकट्स निकल के आते हैं, जितने भी मेथड कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज आप लोग जिसमें इसमें जो भी चीजें नोट डाउन करनी है वो कर लो। चलते हैं आगे। ये था आपका एवरेज का सारा पोर्शन। ठीक है, ये था आपका एवरेज का सारा पोर्शन, जरा आप इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसके बाद फिर होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जो ऑनलाइन है उनसे मैं बोल दे रहा हूँ कि आप इसको इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जब बाद में नोट डाउन करना है, या साथ में भी अगर पेन पेपर लेकर के बैठोगे तभी आपको मैथ समझ में आने वाली है। बिना पेन पेपर मोड के अगर आप मैथ समझना चाहते हो कि मैं डायरेक्टली ऐसे समझ लूं मैथ, तो ये मुश्किल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद रखना, कभी कभी क्या करना पड़ता है, इस केस में आपको निकालना पड़ता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कभी कभी आपके सामने क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको निकालना पड़ता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब अगर आपसे बोला जाए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और आपको कुछ दिया ना गया हो, सिर्फ एवरेज दे दिया गया हो, तो कैसे निकालोगे? हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या था? एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आने वाला है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चंस में एवरेज दे देते हैं लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं देते। ठीक है, एवरेज दे देते हैं उनकी जगह पे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इनटू कर दोगे आप एवरेज से, यानी कि एवरेज से अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब भी आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इस जगह पे? कुछ भी ऐसा ये दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया इतनी, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, आज ही हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग एक ट्रिक लेकर के जाते हैं, ताकि आपको एक ट्रिक तो जरूर समझ में आ जाए। और वो पहली ट्रिक का नाम क्या है, एक ट्रिक लेकर लेते हैं, एंड देन फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। बाय द वे, पहली ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 1। सो ट्रिक नंबर 1 है, ठीक है, ट्रिक का नाम है इंक्लूजन ऑफ अ न्यू मेंबर। ठीक है, ट्रिक का नाम है इंक्लूजन ऑफ अ, ट्रिक का नाम है इंक्लूजन ऑफ अ न्यू मेंबर। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, किसी एक नए व्यक्ति का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको सम्मिलित करना। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? ये है आपकी ट्रिक का नाम। ठीक है, किसी नए व्यक्ति को सम्मिलित करना, और किसमें सम्मिलित करना? आपके एवरेज में। ठीक है,
सो आपका जो औसत निकाला जा रहा है उसमें किसी एक नए व्यक्ति की एंट्री हो रही है, उसमें किसी एक नए व्यक्ति को सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करोगे आप किसी नए व्यक्ति को सम्मिलित? इंक्लूजन ऑफ अ न्यू मेंबर। ठीक है, जब भी एवरेज आपको दे दिया जाता है और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी आपको मैं देने वाला हूं, कहा जाता है कि आपको एवरेज दे दिया गया लेकिन मुझे एक व्यक्ति को और सम्मिलित करना है, यानी कि एक और ऑब्जर्वेशन को उसमें उसी एवरेज में सम्मिलित करना है, तो अब क्या एवरेज बन जाएगा? ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है कि भाई उसको ऐड किया, ठीक है, एंड फिर से एक नंबर बढ़ा करके डिवाइड कर दिया, वही सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो जरा उसके हिसाब से हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या वो क्वेश्चन उसी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, जरा उसको लिखो। सुदीप, क्वेश्चन क्या है इसके बेसिस पे? क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ अ क्रिकेट टीम, द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम, ओके, ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 players is 22 years. Okay. When coach is also included, the average is the average is increases by 1 year. What is the age of the coach? ये है आपके सामने क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो क्या आ रहा है, बताओ। ये है आपके सामने, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं मैं उनको समझा देता हूँ, ठीक है, जरा समझ लो। तो ये क्रिकेट टीम है, ठीक है, क्रिकेट की टीम है जिसकी जिसके सारे मेंबर्स का, जो क्रिकेट की टीम का सारे मेंबर्स की जो एक औसत आयु निकाली गई है, 11 प्लेयर्स हैं उसमें, वो औसत आयु है 22 साल। ठीक है, और उसमें क्या किया गया, उसमें कोच, जो उनका कोच होगा, क्योंकि 11 मेंबर्स ज्यादा तो क्रिकेट टीम में नहीं रखे जाएंगे, ठीक है, तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स जो हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 22 साल रखी गई है। ठीक है, और क्या किया गया, कोच की एज, अब जो नया औसत, इसका औसत निकल के आ गया होगा, ठीक है, अब जो नया औसत है उसमें बोला जा रहा है कि कोच की एज को और इंक्लूड कर दिया गया, मतलब कोच की एज शामिल कर दी गई है। ठीक है, देन बोला गया, तो उसका क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोच की एज शामिल कर दी गई तो एवरेज क्या होता है, 1 साल बढ़ जाता है। एवरेज एज निकल के आएगी कुछ, एवरेज एज 22 साल थी, ठीक है, अब जब कोच की एज और इंक्लूड कर दी गई तो 1 साल एवरेज एज बढ़ गई। तो बोला कि कोच की आयु क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला था, इंक्लूजन ऑफ अ न्यू मेंबर, नए व्यक्ति को सम्मिलित करना, यहाँ पे कोच जो है वो एक नया व्यक्ति है कि नहीं है? कोच की एज को इंक्लूड किया गया कि नहीं किया गया? तो एक नए व्यक्ति को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इसका बाय मेथड क्या होगा और ट्रिक क्या होगी, ठीक है, इसके बारे में मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जिन्होंने निकाल लिया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं निकाल पाए हैं जरा वो समझ लेना। ठीक है, देखते हैं। सो देखो, इस तरह की चीजों के लिए पहली चीज तो आपको करना क्या होता है, क्या करोगे? कौन बताएगा क्या करना है? ठीक है, इसके बाद फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जल्दी बताओ क्या करना है।
अगर मैं बाय मेथड निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं बाय मेथड निकालने की कोशिश करता हूँ, तब क्या होता है? तो पहली चीज तो मैं करता हूँ कि बाय मेथड निकालता हूँ इसको, ठीक है। कोई बताएगा बाय मेथड कैसे निकाला जाएगा इसको? बाय मेथड निकालने के लिए 11 प्लेयर्स जिनका एवरेज 22 साल है, उसके उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एवरेज कितना है? 22 साल, एवरेज तो 22 साल है, ठीक है। एवरेज एज बताइए ना। प्लेयर्स के कितने हैं? 11, तो सम क्या निकल के आने वाला है? ठीक है, सम निकल के क्या आ जाएगा? 11 इंटू 22 निकल के आ जाएगा, 11 इंटू 22 निकल के आ जाएगा, बताओ कितना आएगा ये? हाँ, 242 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ गया 242। अब इसमें लेट कर लेते हैं कि जो कोच की आयु थी, यानी कि कोच जो हमारे पास जो कोच है उनकी जो आयु है, कोच एज जो है, वो लेट कर लेते हैं हमारी क्या है? एक्स है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? जो हमारा एवरेज बनने वाला है वो बोल रहा है कि एवरेज क्या हो जाता है इस कंडीशन में? 1 साल बढ़ जाता है। यही तो क्वेश्चन बोला था, 1 साल एवरेज बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? ठीक है। सम क्या हो जाएगा? 242 प्लस एक्स, कोच की एज जुड़ गई, पहले इतनी थी ना, टोटल टोटल सम इतना था, कोच की एज जुड़ गई। अब 11 नहीं, 12 लोग हो चुके हैं। समझ में आया? ये जो मैंने यहाँ पे एक बनाया है, समझ में आ गया भाई? उस कंडीशन ये बोली कि अगर कोच की एज को इंक्लूड कर दिया जाता है तो जो नया एवरेज बनता है वो 1 साल बढ़ जाता है, ये बोला गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ कोच, तो कोच की एज निकालिए। कोच की एज मैंने एक्स मानी हुई है, दोनों को ऐड करके ये किया। जो कंडीशन क्वेश्चन में बोला गया, जो कंडीशन, वही मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये समझ में आया? याद रखना, मैथमेटिक्स में अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो स्टेटमेंट का मतलब ही होता है इक्वेशन। मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का मतलब इक्वेशन होता है। अब बस आपको उन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ करके एक इक्वेशन बनाने की जरूरत है, बस। तो वही मैंने उन वर्ड्स को देखा और एक इक्वेशन मैंने तैयार कर दी। यहां तक समझ में आ गया? अगले समझ में? ठीक है। अब क्या निकल के आएगा, जरा इसको बस सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो एवरेज पहले क्या था? 22 था, ये 23 हो जाएगा, इंटू 12 कर देंगे। जरा बताओ कितना आने वाला है जल्दी से? नहीं, इसका कितना आएगा? 276 आएगा, माइनस 242 कर दें, इसका टू एक्स निकल के आ जाएगा। तो एक्स क्या आ जाएगा बताओ? 34 आ जाएगा। तो एक प्रोसेस तो ये रहा, 34 ईयर्स जो कोच की एज होगी, है ना। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? ये प्रोसेस समझ में आ गया? ये देखो, ये क्वेश्चन था, ये प्रोसेस समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ठीक है भाई। ये प्रोसेस अगर मैं, मुझे अगर लाइक एसएससी का एग्जाम देना है, या फिर मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम देना है जिसमें टाइम बहुत कम है, तो मैं पहले x मानूंगा, फिर ये y मानूंगा, a मानूंगा, ऑब्जर्वेशन निकालूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो कम से कम कुछ नहीं तो मेरे पास 1 मिनट 1.5 मिनट का समय चला गया। लेकिन वहां पे तो सेकंड्स का टाइम होता है, ठीक है। 60 मिनट का समय होता है, 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। मैं सीजीएल के प्री की बात कर रहा हूँ, ऐसे एसबीआई पीओ की बात कर लो। बहुत कम समय में आपको बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो क्या इतना दिमाग लगा पाओगे? ठीक है। और लगा भी लिया तो कितनी स्पीड में कर पाओगे अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो? इसकी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ये तो बाय मेथड था, ठीक है। अब जरा इसके ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। यही सेम क्वेश्चन है, इसका ट्रिक जो हम लोगों का ट्रिक नंबर 1 जाएगा, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 के लिए जो मैंने बताया था कि इंक्लूजन ऑफ अ न्यू मेंबर, ठीक है, उसके लिए ट्रिक क्या रहने वाली है, ध्यान से समझना। अगर आपको, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे कोच की वो निकालना था, तो वैल्यू ऑफ न्यू मेंबर, ये याद रखना। अब ये वैल्यू क्या चीज है? वैल्यू मतलब, चाहे जैसा भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोच की एज की बात करी गई थी, किसी स्टूडेंट के मार्क्स की बात करी जा सकती है, तो उसकी वैल्यू लिखनी है आपको। जो भी नया मेंबर जुड़ रहा है उसके मार्क्स, एज, कुछ भी ग्रुप, किसी भी चीज की बात करी जाए, वो वैल्यू यहाँ पे उठा करके आपको रख देना है, ठीक है। जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसकी वैल्यू रखोगे ओल्ड एवरेज
फिर क्या करोगे आप करोगे ट्रिक है ओल्ड एवरेज प्लस वैल्यू ऑफ न्यू मेंबर रखा इक्वल करोगे ओल्ड एवरेज प्लस आपका नंबर ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन, जितनी न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक तरह से हम बोल सकते हैं, जो हमारा नया नंबर आएगा, कितने नए ऑब्जर्वेशन आए हैं, ठीक है। सो न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इनटू क्या, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू, बताओ, चेंज इन ऑब्जर्वेशन। बस आपको इतना ही लगाना है, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे x वगैरह कुछ मान करके चलना नहीं है, ठीक है। x वगैरह कुछ मत मानो, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, ये ट्रिक है आपके सामने, ठीक है। ट्रिक देखो, ट्रिक ऐसा नहीं है कोई बहुत अलग सी चीज मैं कोई आपको बता देता हूँ। ट्रिक यही है कि ये जितनी भी ऑब्जेक्शन इसके इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस का एक सेंट्रल आइडिया होता है कि भाई सेंट्रल आइडिया निकाल करके आपको दे दिया कि भाई यही चीज हर बार निकालनी पड़ रही है, तो ये चीज निकाल लो आप बिना एक्स मान करके। चलो जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था, ये इस तरह से निकल सकता है कि नहीं, ठीक है। सो अगर मैं इसी तरह के क्वेश्चन पे ट्रिक लगा के देखता हूँ, तो वैल्यू ऑफ न्यू मेंबर क्या होगा, वैल्यू ऑफ न्यू मेंबर हमें निकालना है, मतलब कितने साल का है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ न्यू मेंबर हमें निकालना है, ठीक है। इसको मैं एक्स मान के चल रहा हूँ, चलो ठीक है। इक्वल टू ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज कितना था, 22 था, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओल्ड एवरेज 22 था, ठीक है। प्लस कर दो जो हमारा कितने ऑब्जर्वेशन नए हो गए, अब नया ऑब्जर्वेशन कितना आया, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन टोटल हैं, 12, 12 ऑब्जर्वेशन, नए नए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो नया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 12। और कितना चेंज आया, चेंज इन ऑब्जर्वेशन, क्या बोल रहा था, कितना कितना नंबर का चेंज है, ये देखो सिर्फ 1 साल का चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो, प्लस सॉरी इंटू 1 कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 22 प्लस 12 आ जाएगा, ये 34 ईयर्स नहीं करके आ जाएगा क्या, सिर्फ 2 स्टेप में काम हो गया, ना हमें एक्स मानना पड़ा ना कुछ मानना पड़ा। ये तो मैंने एक्स इस वजह से मान लिया कि आपको इतना बड़ा चीज लिखना ना पड़े, कुछ भी मत मानना। क्या करना है, ओल्ड एवरेज लिखना है, प्लस करना है न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने टोटल ऑब्जर्वेशन बन चुके हैं और कितना ऑब्जर्वेशन में चेंज बता रहा है, उनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बात खत्म। क्लियर बात हुई, ठीक है। तो आपका इतने बड़े जो मेथड था वो सीधे इतनी छोटी सी ट्रिक में सॉल्व हो जाता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो एवरेज की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी होपफुली आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये ट्रिक नंबर 1 थी जिसमें हम लोग किसी एक नए व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन को ऐड कर रहे थे, मींस उसको सम्मिलित कर रहे थे उसी एवरेज में जो हमारा पिछला एवरेज था, ठीक है। ये ट्रिक नंबर 1 थी। इसी तरह से हम लोग काफी सारे कॉन्सेप्ट और आगे जानने वाले हैं, काफी सारे और ट्रिक्स आगे जानने वाले हैं नए लेक्चर में, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ और नई ट्रिक्स के साथ। तक के लिए जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहिए और हर बार जितने भी टाइप के ट्रिक्स हैं वो नोट डाउन करते रहिए। चलिए मिलते हैं।